अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सुहेल वज़ीर यूनिवर्सल मीडिया पाकिस्तान से। नाजरीन, आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पीटीएम के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनमें उनका कहना था, उनका मौक़िफ़ था कि परवेज़ खटक की तरफ से हमें मुज़ाकरात की दावत दी गई है। मंजूर अहमद पश्तीन साहब ने कहा कि हम इस मुज़ाकरात को बखुशी कबूल करते हैं और हम संजीदा मुज़ाकरात के कल भी हामी थे, आज भी हामी हैं और हम इसको वेलकम कहते हैं। अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो फिर अमन कायम होगा एक्सफाटा में और पश्तून बेल्ट में। मंजूर अहमद पश्तीन ने गेंद को हुकूमत की कोर्ट में फेंक दिया है। अब देखते हैं हुकूमत इसका क्या रिस्पांस देती है। आइए हम पीटीएम के रहनुमाओं से बात करते हैं कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में मजीद क्या कहते हैं। हमारे साथ पीटीएम के मरकज़ी रहनुमा मंजूर अहमद पश्तीन साहब मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि क्या अगर हुकूमत वाकई संजीदा हो गई, मुज़ाकरात भी कामयाब होते हैं, जो पिछले कई सालों से पश्तूनों पर जुल्म होता रहा, तो क्या वो माफ़ हो जाएगा? आप लोग उसको जो है ना पीछा छोड़ देंगे कि बस ठीक है, अगर ये आगे जो है ना सिंसियरली हमारे साथ गवर्नमेंट रियासत चलती है तो? लाखों की तादाद में बहाया गया खून इस तरह आसानी से माफ़ नहीं किया जा सकता है। पश्तूनों को जितना खून बहाया गया है एक नाम नहाद जंग में, जब उसका हिसाब किताब हो जाए और पश्तूनों पर जितना जुल्म हुआ है उससे के साथ इंसाफ हो जाए तो बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद। नहीं होता है तो फिर उन्होंने हमें बहुत तंग किया है। कम से कम हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ पुरअमन मुज़ाहमत ज़रूर करेंगे। MNA जनाब मोहसिन दावड़ साहब मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि हुकूमत ने दावत तो दी है मुज़ाकरात की, आपको नहीं लगता कि इस मुज़ाकरात की पेशकश से पहले वो लोग जो पीटीएम के थे, वो जो सोशल एक्टिविस्ट थे, उनको रिहा कर देते तो आप लोगों का जो ये एतमाद था वो और भी ज़्यादा बहाल हो जाता? बात जी आपने बिल्कुल बुनियादी की है। ये तो जब हम बैठेंगे तो ये बात उनके सामने रखेंगे, हमारा एतमाद का फुकदान है, तो वो कुछ डिमांड्स हम इस तरह रखेंगे कि उससे हमारा एतमाद बहाल हो सके। तो वो हम आगे, आज तो हमने सिर्फ एक पैगाम दे दिया कि भाई इस मुज़ाकरात को हमने फॉर्मली वेलकम किया है और ये बात कन्वे की है मीडिया को भी, आवाम को भी और हुकूमत को भी कि हम मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ जो माजी में तलखियाँ हुई है और वो जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमने आइडेंटिफाई ज़रूर किया है ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह की कोई गलतियाँ ना हो। बाकी जब हम बैठेंगे तो स्टेप पहला हम यही लेंगे कि मतलब कुछ ऐसे इक़दाम होनी चाहिए जिससे एतमाद की बहाली हो। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि तालिबान के साथ भी वज़ीरिस्तान में कई दफ़ा हुकूमत ने मुज़ाकरात किए, जब उसको ज़रूरत होती तो मुज़ाकरात करते, जब ज़रूरत नहीं होती तो फिर उनको तोड़ देते। तो आप इस मुज़ाकरात को भी क्या वही मुज़ाकरात के साथ तशबीह देते हैं या ये संजीदा मुज़ाकरात हैं? देखिए, तालिबान के हवाले से तो वो तो वाज़ेह तौर पर हैं कि रियासत ने जो भी उनके साथ मुज़ाकरात किए वो उस पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए, हम तो उसी पॉलिसी को कट करने के लिए और उस पॉलिसी को ख़त्म करने के लिए और रियासत को मजबूर करना कि वो अपनी आइन पर अमल करे। तो इसी हवाले से हमारी वो मुज़ाकरात है। जहाँ तक कि इस हवाले से मुज़ाकरात है कि बार बार इसमें संजीदगी लेना, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी और दुनिया को ये बताया कि हम मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। अब रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है, वो इदारों के हवाले से और हुकूमत के हवाले से हमने ये ज़िम्मेदारी पूरी रियासत के ऊपर डाली कि रियासत अब ये मुज़ाकरात किस हवाले से करते हम तैयार हैं, ताकि कल कोई ये न कहें कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लिए जो मुज़ाकरात की दावत दी गई थी वो उन्होंने कबूल नहीं किया और वो इसके लिए तैयार नहीं थे। हमारे साथ फजल खान एडवोकेट साहब मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछते हैं। सर, आप हमें ये बताएं कि ये जो अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं, हुकूमत ने आप लोगों को दावत दी है, तो इसको आप संजीदा लेते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे? क्योंकि हुकूमत हमें बहुत इस मामलात में कई दफ़ा जो है ना कमज़ोर लग रही है, जो असल हरीफ है उनको जो है ना वो पीछे से वार कर देते हैं। आप लोगों का भी यही बयानिया है, तो क्या इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा? ये मुज़ाकरात संजीदा हैं, कामयाब होंगे? आप किस नज़र से इनको देखते हैं? देखें, हमने तो शुरू दिन से आइन की बात की है, कानून की बात की है। ये आज का हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था ये भी इस बात की गमाजी करता है, इसके बात का सबूत है कि हम आइन और कानून के अंदर रहते हुए सिविलियन हमारी जो जमहूरी हुकूमत है, अगर वो हमें मुज़ाकरात की दावत देती है तो हम बिल्कुल हाजिर हैं। हमने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया है। वैसे तो रियासत और उसके शहरियों के दरमियान ऑलरेडी एक मुआहिदा
मुआहिदा, इमरानी मुआहिदा जिसको आइन कहते हैं, वो मौजूद है और उसी आइन पर अमल दरामद के लिए ही हमारी जद्दोजहद है। तो इस दरमियान में अगर हुकूमत समझती है कि वो हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहती है, हम खुले दिल के साथ बैठेंगे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा बुनियादी मकसद ही ये था कि हम दुनिया को बताएं, हम प्रेस को बताएं, हम आवाम को बताएं कि हम बिल्कुल मुज़ाकरात में संजीदा हैं। हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ हम गैर ज़रूरी एहतजाज करें। हमने अपने आइनी और कानूनी हुकूक के लिए पहले भी एहतजाज किया है और अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। हमारे साथ सीनियर रहनुमा पीटीएम के अब्दुल्ला नंग्याल साहब मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, हुकूमत की तरफ से जो बात की पेशकश की है, तो उसको अब्दुल्ला नंग्याल साहब किस नज़र से देखते हैं? क्या हुकूमत सिंसियर है या पिछली दफ़ा जो हमने देखा कि मुज़ाकरात की पेशकश तो हुई लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, इस दफ़ा वो किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले तो यूनिवर्सल मीडिया की बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें वक्त दे दिया। बात ये कि मुज़ाकरात तो हम तो मुज़ाकरात के आदी लोग हैं, जरगों के लोग हैं। पश्तून तो रिवायात में भी जरगे हैं, मुज़ाकरात के ज़रिए सब कुछ हल करते हैं। तो हम तो हर वक्त मुज़ाकरात पे यकीन रखने वाले लोग हैं। हम तो नेक निगाह से देखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जब भी हमें मुज़ाकरात की दावत मिली तो हम पे पीछे से वार हो गया है, पीछे से हम पे अटैक हो गया, हमले हो गए। तो इस बार हम देखते हैं, अल्लाह करे कि संजीदगी से ये हमारे जो मुतालबात है ये ले ले और हमारी जो मकासद है कि हमारे वतन में जंग ना हो, हमारे वसाइल पे अपना इख्तियार हो। तो हम तो संजीदा है, देखते हैं कि हुकूमत संजीदा है कि नहीं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पीटीएम के रहनुमा, सीनियर रहनुमा जो है ना सदीक दावड़ साहब जो है ना, इनकलाबी दावड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि आज के मुज़ाकरात को, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। आज के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ है मशर मंजूर अहमद पश्तीन की सदारत में, जो हमारे मशरान को पीटीएम को ऑफ़र दी गई थी मुज़ाकरात की, उसको हम वेलकम करते हैं और इसी तरह जो है ना इसको मुस्बत नज़र से देखते हैं कि इंशाल्लाह इसकी फ्रूटफुल रिज़ल्ट आ जाएंगे। बाकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मशरान ने की है कि हम इसको बतौर सबूत और हम तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए। हमारी उम्मीद है कि स्टेट जो है ना हमारे मुज़ाकरात मान लेंगे और इसको मुस्बत तरीके से हल कर देंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीएम के सीनियर रहनुमा डॉक्टर सैयद आलम मसूद साहब। उनसे पूछते हैं, सर आप लोगों को फिर मुज़ाकरात की दावत हुकूमत की तरफ से आई है, तो क्या इसके बजाय कि हुकूमत के साथ आप लोग मुज़ाकरात पे, जो असल हरीफ हैं, अगर उनके साथ मुज़ाकरात होता तो क्या बेहतर नहीं था? देखें, बुनियादी तौर पर तो जो नज़र आ रहा है मुंतखब वही असल हुक्मरान होना चाहिए। हम उससे ये कह रहे हैं कि आप अगर कमज़ोर हैं तो उन लोगों से पूछें जो इस सिक्के पीछे हैं। अगर हम ये खुद कहें कि नहीं हम आपसे नहीं करते, उससे करते हैं, तो इससे वो सिविलियन बालादस्ती की जो हम बात करते हैं वो ख़राब हो जाएगी। हम चाहते हैं कि मुंतखब हुकूमत, चाहे आप हों, चाहे हम हों, चाहे कोई और हो, मुंतखब हुकूमत के पास ताकत होना चाहिए, पार्लियामेंट सुप्रीम अदारा होना चाहिए। इसके बारे में हमारी दो राय नहीं है। हमारे साथ पीटीएम के सीनियर रहनुमा नदीम अस्कर साहब मौजूद हैं। इनसे हम सवाल इसके सामने रखते हैं कि हुकूमत ने मुज़ाकरात की पेशकश तो कर दी, लेकिन आज भी हनीफ पश्तून जो आपका करीबी साथी है वो जेल में है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हनीफ पश्तून को रिहा कर देते तो और भी आप लोगों का एतमाद भी बढ़ जाता और आप लोग जो है ना इसको सीरियस भी लेते, इस जो मुज़ाकरात हैं इसको और भी संजीदा लेते? बिल्कुल, पहले तो आपकी मेहरबानी। इस तरह है कि हनीफ पश्तून तो पहले से भी उसका केस तो मालूम है कि फेक एफआईआर में उसको गिरफ्तार किया है। अभी तक 1 साल हो चुका है कि वो जेल के ज़िंदान में है। ये तो हुकूमत को संजीदगी इसमें लेनी चाहिए कि मंजूर पश्तीन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसने कहा है कि हुकूमत की तरफ से पहले एतमाद बहाल करने के लिए कुछ कर ले। उसमें अगर हम ये भी कह दें कि हुकूमत के लिए ये भी ग्रेट चांस है, अगर सीरियस है तो इतना मसला तो नहीं है, इसलिए कि हनीफ तो फेक एफआईआर में है, अगर कर ले हुकूमत के लिए तो नहीं है। बिल्कुल मुज़ाकरात पे इसका बहुत मुस्बत असर पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया।
पी टी एम के इस्लामाबाद के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, इशफाक महसूस साहब। इनसे हम पूछते हैं कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ इसके मुतालिक इसकी ज़ाती राय क्या है कि ये जो मशरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हुकूमत ने जो दावत दी है मुज़ाकरात का, इसको वो किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग इसको कवरेज दे रहे हैं। ये पूरे कौम के लिए खुशी की बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा जो आज मशर मंजूर पश्तीन ने जिस तरह के मुज़ाकरात शुरू किए हैं, जो डायलॉग उसने यहाँ पे बताए भी हैं सबको कि हमारा ये तरीक़ाकार होगा, तो बहुत खुशाइंद है, हमें बहुत खुशी हुई और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अल्लाह के हुक्म से ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। और अब हमारे जो आला हुक्मरान हैं या दूसरे जो हमारे हैं गवर्नमेंट वाले हैं, उनसे भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा अब इस पर आप लोग भी अमल करें ताकि ये जो आपस में एक दूसरे के साथ जो नफ़रत है ये ख़त्म हो जाए और एक अमन की ज़िंदगी और ये पुरसकून ज़िंदगी हम लोग भी जिएँ, पश्तून भी जिएँ। और इंशाल्लाह मुझे तो 100% यकीन है कि ये मुज़ाकरात इस बार इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। साथ इस्लामाबाद के सीनियर रहनुमा PTM के कमरान खान मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आज के मुज़ाकरात और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मशरान ने किया इसके बारे में उनकी क्या राय है, मौजूदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में और ये जो मुज़ाकरात की पेशकश हुई इसके बारे में आपकी क्या राय है? उम्मीद तो सोहेल भाई इस तरह है ना कि हम शायद ये कुछ अच्छे तरीके से जाए ये चीज़, क्योंकि मंजूर पश्तीन ने सब वाज़ेह कर दिया, सब बता दिया। इससे पहले भी इस तरह मुज़ाकरात के ऑफर हुआ था, लेकिन वो जो बुनियादी तौर जो बुनियादी मसला था उन पर नहीं, वो एक ड्रामा होता था। लेकिन इस बार जो मंजूर ने, अगर ये लोग बुनियादी तौर पे जहन में कि हम PTM के साथ मुज़ाकरात करें, जो मंजूर ने सवालात किया, जो मंजूर ने उनके साथ जो बातें रख दिया, वो इस पर यकीन करे, वो उस बात को मान लें। इंशाल्लाह हम बिल्कुल पर उम्मीद है कि मुज़ाकरात इस तरीके से जाएंगे। नाजरीन, जैसा कि आप लोगों ने आज देखा कि इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में यहाँ पर PTM के सीनियर रहनुमाओं ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हमें हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की दावत दी गई है। तो उस हवाले से हमने कई मशरान की बात आप तक पहुँचाई। इसी के साथ अपने होस्ट सुहेल वज़ीर को इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें।